हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे इसके सारे के सारे बेसिक्स, सारे रूल्स कि इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या करना है, कैसे कैसे हम लोग इसमें क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे, किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे, ये आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में। ओके, तो अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए या आप सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को वन शॉट वीडियो में निपटा दें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 सीबीएसई मैथमेटिक्स। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बात करते हैं नंबर्स की। और सबसे पहले बात करेंगे हम कि नंबर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एक सेट की फॉर्म में होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 करली ब्रैकेट में इसको हम रखते हैं और ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से इसको हम लोग शो करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होते हैं। और कैपिटल एन से इसको हम लोग शो करते हैं, इस सेट को जिसमें नेचुरल नंबर आते हैं। नंबर 2 है होल नंबर्स। होल नंबर्स नेचुरल नंबर ही है, एक इसमें आपको इंक्लूड करना है किसको, जीरो को। तो होल नंबर्स हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक सेट है। और इसमें 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक ये चलता है। तो आप देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर तो इसमें है ही, और एक जीरो और इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए अब इसको हम कहते हैं होल नंबर, और कैपिटल डब्ल्यू से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में जीरो का डिफरेंस है, बाकी सेम है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको सारे होल नंबर लेने हैं और इन नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी आपको लेना है। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव लेंगे इन नेचुरल नंबर्स का और जीरो भी इंक्लूड करेंगे और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आप जो लेंगे, तो आपके पास बनेगा डॉट 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 -3 -4, -3 से बड़ा आएगा -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। कहने का मतलब सबसे छोटा इंटीजर भी आपको नहीं पता होता, सबसे बड़ा इंटीजर भी नहीं पता होता। सभी नेचुरल नंबर हैं, जीरो इंक्लूड है, मतलब होल नंबर है सारे। और जो नेचुरल नंबर आपने यहाँ पे लिए हैं उन सबके नेगेटिव भी आपको लेने हैं। और ऐसा नहीं कि -3 तक है, डॉट 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 ये शो करता है कि इसमें -5 भी है, -4 भी है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा ये। तो इंटीजर्स नेगेटिव में सबसे छोटा नहीं पता होता, सबसे बड़ा नहीं पता होता। सभी नेचुरल नंबर में माइनस का साइन लगाने पर और जीरो इंक्लूड करके होल नंबर लिखने पर आपको मिलता है इंटीजर, और इसको हम लोग शो करते हैं z से। तो z इज the set of integers w for whole numbers and n for natural numbers। तो ये नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक रूल्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। आगे चलते हैं और इसके बाद आते हैं हमारे पास रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे बड़े, सबसे ज्यादा हमारे पास जो हम लोग बात करते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब जो भी नंबर्स हमारे p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, वो हमारे रेशनल नंबर है। तो रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं, जैसे कि 3/5
6/7, और जो नीचे वाला नंबर है दैट शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रेशनल नंबर रेशियो में होते हैं। 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एक रेशियो में, इसलिए 0 भी एक हमारा रेशनल नंबर है। बाकी 2/3 हुआ, या खाली 7 है तो वो भी रेशनल है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, एंड नेवर एंडिंग, नेवर रिपीटिंग, या रेकरिंग बोल देते हैं इसको। मतलब ना तो ये कभी फिनिश होते हैं, इनका परफेक्ट आंसर आप लोग नहीं बता सकते। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म, टर्मिनेट का मतलब खत्म करना, तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कभी भी ये खत्म नहीं होते हैं, और रिपीट भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.01, 001, 0001, 0001 डॉट डॉट डॉट, अगर ये चलता रहता है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। या फिर 1.73, 733, 7333, 73333 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, तो ये भी ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो भी इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। और हमारा पाई जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हम देखते हैं, ना तो ये कभी खत्म होता है 3.14 के बाद 3.1415, इसके आगे डिजिट चलती ही जा रही है, मिलियंस ऑफ डिजिट्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये ना तो खत्म हुआ है ना ये रिपीट होता है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो नंबर सिस्टम में जो भी बेसिक जानकारी चाहिए आपको इसको भी इस वीडियो में जरूर मिलेगी। और चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के बाद अगर हमें वो कहता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 2 और 3 के बीच में इंसर्ट वन रेशनल नंबर, हमें एक ही रेशनल नंबर डालना है, इंसर्ट वन रेशनल नंबर। अब हम अगर हमें एक ही रेशनल नंबर डालना है तो वो नंबर को अगर मैं ए कह दूं, तो वो निकालने के लिए हमको 2 + 3 दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। इट विल बी 5/2, और वी कैन से इट इज 2.5। और यू कैन से कि 2 और 3 के बीच में आपके पास 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, 2.4 भी है। ये सभी नंबर जो है 2.9 या 2.99 तक, ये सभी नंबर जो है वो नंबर बिटवीन 2 एंड 3 है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेसिमल्स में 2.1, 2.2, 2.3, या फिर जो पैटर्न है वो ये है कि आप दोनों नंबर को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका रेशनल नंबर होगा बिटवीन टू नंबर्स। ओके, आइए चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो ऐसे हो सकते हैं 2/3 या 1/3 या खाली 3 या 7, इस तरीके के सभी रेशनल नंबर होते हैं। और जो इर्रेशनल हैं वो होते हैं √2, √3, √5। तो आइए जानते हैं कि इनमें अगर हम कॉमन ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर हम लोगों के पास, अगर हम किसी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। पहला रूल ये है कि हम लोग किसी रेशनल नंबर में रेशनल को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। नंबर 2, अगर हम किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो ये जो रिजल्ट है वो इर्रेशनल रहेगा। रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इर्रेशनल। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट रेशनल और इर्रेशनल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2√3 में ऐड करता हूँ 4√3 को, तो ये मुझे मिलेगा 6√3, मतलब इर्रेशनल में। अगर मैं इर्रेशनल को ऐड करता हूँ तो ये इर्रेशनल मिलता है। लेकिन अगर मैं 2√3 में जो कि एक इर्रेशनल है उसमें ऐड करता हूँ इसी के एडिटिव इनवर्स को, जो कि एक और इर्रेशनल नंबर है, तो कैंसिल आउट होने पर मुझे मिलता है 0, जो कि रेशनल नंबर है। तो अगर हम इर्रेशनल में इर्रेशनल को ऐड कर रहे हैं तो हमें इर्रेशनल भी मिल सकता है, और इर्रेशनल में इर्रेशनल को ऐड करने पर हमें रेशनल नंबर भी
मिल सकता है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम √2 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दो इर्रेशनल नंबर को, तो हमें एक इर्रेशनल नंबर में मिल सकता है। और अगर हम एक इर्रेशनल नंबर में एक और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो √2 इंटू √2 होता है 2, और इंटू 4 तो हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि दो इर्रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इर्रेशनल हो सकता है, और दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है। ऐसे आप डिवाइड में भी देख सकते हैं कि अगर आपने √7 को √3 से डिवाइड करा है, तो आपको एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब दो इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करने पर इर्रेशनल मिल सकता है। लेकिन अगर आप 4√2 को √2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको रेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो ये ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं कि रेशनल प्लस रेशनल इज रेशनल, रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, अगर आपने एडिटिव इनवर्स ले लिया है। मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इर्रेशनल हो सकता है, और दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है, और ऐसे ही डिवाइड में भी है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, जैसे √a प्लस √b को मुझे मल्टीप्लाई करना है √c प्लस √d के साथ। तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा, √a मल्टीप्लाई होगा √c से, तो इट विल बी √ac। फिर ये मल्टीप्लाई होगा √d से, तो ये हो जाएगा √ad। जब इसकी मल्टीप्लाई दोनों में हो गई, तो अब √b की करनी है आपको √c में, तो इट विल बी √bc। और फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी d में, तो ये हो जाएगा √bd। तो ऐसे आप दो ब्रैकेट्स को जिनमें से दोनों इर्रेशनल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। इनमें अगर कोई रेशनल है तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। √2 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √7। तो पहले √2 मल्टीप्लाई √5, इट विल बी √10, then √2 multiply √7, it will be √14, √3 multiply √5, √15, √3 multiply √7 is √21. This will be the final answer. और अगर हम देखें कि इस तरीके का है 2 प्लस √3 और 1 प्लस √3, तब देखते हैं क्या होता है। तो पहले अब 2 होगा मल्टीप्लाई 1 से 2, फिर 2 मल्टीप्लाई √3 से, तो 2√3, पहले 2 मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई √3 से। अब √3 होगा 1 से, so it will be √3 into 1 is √3, and √3 into √3 is √9 you can say. Okay, वैसे √3 into √3 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 3। तो अगले स्टेप में लिखते हैं ये 2 हमने अलग छोड़ दिया, दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में √3 आ रहा है, तो ये ऐड हो जाएंगे। 2√3 प्लस 1√3 विल बी 3√3, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अभी दोनों रेशनल हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 plus 3 is 5 plus 3√3 will be आंसर। ओके, तो इस टाइप के ब्रैकेट्स को कुछ और प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a कितना है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, √2 का स्क्वायर है 2, द आंसर विल बी 7। और अगर आप आइडेंटिटी नहीं याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सिंपल पहले वाले की तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले 3 किस में होगा 3 में, इट विल बी 9, फिर 3 होगा √2 में, 3√2, फिर √2 होगा 3 में, फिर 3√2, फिर √2 होगा √2 में, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, और √4 लिख के भी 2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 9 माइनस 2 जो कि है 7। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आइडेंटिटी लगा के भी और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी। तो अभी हम बात करते हैं जो बार बार कॉन्सेप्ट आ रहा है, √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, √5 मल्टीप्लाई √5 इज 5, और √7 मल्टीप्लाई √7 इज 7,
या आप कहें इन जनरल रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स इज एक्स। ओके, और अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो रूट टू इंटू रूट टू इज रूट फोर, और 4 का स्क्वायर रूट है 2, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। जब नेगेटिव आएंगे तब बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे होते हैं। अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट नाइन और उसका रूट थ्री होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इज थ्री, रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज रूट 25, आंसर इज 5। तो आप देख रहे हैं कि आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही मिलेगा आपको। और ऐसे अगर हम लास्ट वाले को देखें तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स स्क्वायर, कैंसिलेशन, और ये हो जाएगा एक्स। और इसको कैंसिल नहीं भी करना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो पावर 1/2 को शो करता है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, या फिर इनको कैसे ऐड करते हैं इस तरीके के। ठीक है, एक इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि आपसे वैल्यू पूछी जाती है रेशनलाइजेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाइप 1 में 1/√2 है और आपसे कहा जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले पार्ट को किसी फ्रैक्शन में, और न्यूमरेटर इज अपर पार्ट। तो अगर आपको 1/√2 में इसके डिनोमिनेटर रूट टू को रेशनलाइज करना है तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब रूट टू इंटू वन इज रूट टू, एंड रूट टू इंटू रूट टू इज टू। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 5/√3, तो आप देख रहे हैं इसका भी जो डिनोमिनेटर है रूट थ्री वो इरेशनल है, और हमें करना है इसको रेशनलाइज। तो वी विल मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर एंड वी विल गेट 5√3/3। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंगल जो नंबर है वो नीचे मिल जाता है। ऐसे भी आ सकता है 1/√7, 1/√3, 7√2/√3। चलिए इस वाले को करते हैं। 7√2/√3 में किससे मल्टीप्लीकेशन होगा? रूट थ्री से ऊपर नीचे, तो 7 एज इट इज, रूट टू इंटू रूट थ्री हो जाएगा रूट 6, और नीचे आ जाएगा 3। अगेन द डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर दिया है। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में आपको नीचे दो नंबर मिलेंगे, जैसे 3+√2। अब इसमें भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें जो मिलेगा, सेम 3 और √2 लेना है, बीच वाले का साइन चेंज कर देना है। अगर आपके पास नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करना है, और नीचे अगर नीचे वाले टर्म में माइनस है बीच में तो प्लस वाले से करना है। अब ये जो ब्रैकेट है पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 - √2, और डिनोमिनेटर में फिर वो प्रॉपर्टी लगेगी a+b इंटू a-b। इसके इक्वल होता है ये a² - b², के यहाँ पर a है 3, b है √2। यू विल गेट 3 - √2/9 - √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो द फाइनल आंसर विल बी 3 - √2/7। दिस विल बी द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2/√7 - √3। अब नीचे माइनस है तो आपको मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस √3 से न्यूमरेटर में, और √7 प्लस √3 से ही डिनोमिनेटर में। तो ऊपर वाला टर्म तो सेम आ जाएगा, √7 प्लस √3। डिनोमिनेटर में आपके पास फिर वही प्रॉपर्टी है a-b इंटू a+b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर सेम √7 प्लस √3, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 7 - 3। नाउ 2 √7 प्लस √3, और 7 - 3 हो जाएगा 4। कैंसिल आउट करते हैं 2 से, द फाइनल आंसर विल बी √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। सो इन दिस वे आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की, या पावर्स कह सकते हैं।
या इंडाइसिस कह सकते हैं। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉज ऑफ इंडाइसिस। लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमें कुछ नियम, कुछ लॉ हमें याद करने हैं। पहला है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर m प्लस n। अगर बेस एक जैसा, इसको बेस कहते हैं, इसे एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। अगर बेस एक जैसा है तो उसी बेस को लिखने के बाद पावर जो है आपको ऐड कर देनी है। अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, a की पावर m माइनस n, बेस शुड बी सेम। अगर a की पावर m और उसके ऊपर n पावर है तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। नंबर 4, अगर आपके पास है a की पावर m इंटू b की पावर m तो ये हो जाएगा ab की होल पावर m। ओके। नंबर 5, किसी भी नंबर की पावर 0 आएगा तो 1 होगा। यहाँ पर एक खुद 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की जो पावर 0 है वो नॉट डिफाइंड होता है या इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 है। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, तो आंसर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7, तो ये हो जाएगा पहले लॉ से 2 की पावर 3 प्लस 7, दोनों पावर ऐड हो गई, 2 की पावर 10। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1024। अगर आपके पास आता है 2 की पावर 15 अपॉन 2 की पावर 11, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15 माइनस 11, मतलब कि 2 की पावर 4 16। अगर आपके पास आता है 3 की पावर 2 और उसकी पावर 0, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 और फिर ये 1 आंसर देगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस में, मतलब कि पावर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 इज 1 एंड दिस इज द। ये आपको मल्टीप्लीकेशन में भी, मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है 1/5 प्लस रूट 2, या इसका हम कह सकते हैं कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 माइनस रूट 2 से। तो ऊपर आ जाएगा सेम 5 माइनस रूट 2 और नीचे लगेगी प्रॉपर्टी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, it will be 5 minus root 2 upon 25 minus root 2 का square 2, so it is 5 minus root 2 upon 23. This will be the final answer. कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। अब इसका सिर्फ हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है, रेशनलाइज करने के लिए नहीं कहा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर वो है जिससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/7 माइनस 3 रूट 5, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 7 प्लस 3 रूट 5 से ऊपर और 7 प्लस 3 रूट 5 से नीचे। तो हमारा जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो है 7 प्लस 3 रूट 5। प्रोसेसिंग नहीं पूछी है, पूरा करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल पूछा गया है रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 7 प्लस 3 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 और 6 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको डालना है। इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो सपोज आपने मान लिया कि उसका नाम a है, तो आप उसको अगर लेना चाहते हैं -2 और 6 के बीच में, तो दोनों नंबर प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 4/2 एंड द आंसर विल बी 2। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा -2 और 6 के बीच में। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 4 5 तक कुछ भी
5.5 भी, लेकिन एक पैटर्न है कि अगर आपको 2 ही नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में एक सिंगल नंबर आपसे पूछा है तो आप दोनों नंबर को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट अ नंबर बिटवीन देम which will be a रेशनल नंबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस बार हमसे पूछा है एक नंबर आप बताइए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। अब आपको अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर डालना है तो दो तरीके हैं, या तो आप इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और या फिर पहले आप इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लीजिए। तो -2/3 में आप मल्टीप्लाई करिए 4 से ऊपर नीचे और 1/4 को मल्टीप्लाई करिए 3 से। तो ये हो जाएगा -8/12 और ये हो जाएगा 3/12। ये मेथड थोड़ा आपको इजी लगेगा क्योंकि जब अगर आप फर्स्ट मेथड से करते हैं जिनमें इनको प्लस करना है तो एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्योंकि -8/12 और 3/12 लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम 12 है, तो अब आप -8 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि आपने ले लिया 2 जो कि 3 से छोटा है, -8 से बड़ा है, डिनोमिनेटर वही रखिए। तो या तो 2/12 या फिर 1/6 आपका आंसर होगा, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। एक बार फिर देखते हैं सेम क्वेश्चन, -2/3 और 1/4। तो आपको क्या करना है, पहले वाले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 4 से मतलब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 1/4 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो -8/12 और 3/12 के बीच में एक नंबर आप 2/12 ले सकते हैं जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/6 आ जाएगा। ओके, तो काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक और करते हैं और फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। लगभग सारे टॉपिक आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार आप इसको बुक से करिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 625 की पावर -1/4। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 625 की पावर -1/4 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 625 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। ये 5 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 625 को 5 रेज़ टू द पावर 4 और उसके ऊपर -1/4 पावर। ये 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट, 5 की पावर आया -1 और इसको आप नीचे ले जाएंगे तो ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी पावर ऊपर नेगेटिव होती है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, या नीचे अगर नेगेटिव होती है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो करेंगे, जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी ये वन शॉट वीडियो है क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। तो पहली बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व, इसी चैप्टर से रिलेटेड। और दिस वाज द वन शॉर्ट वीडियो फॉर चैप्टर 1। तो अगर आपका एग्जाम है या एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या यूनिट टेस्ट है तो आप इस वीडियो को देख के चैप्टर 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अपनी बुक से क्वेश्चन इसको देखने के बाद करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।